मिनिस्ट्री के तरीके की। क्या तरीका है? सबसे पहले ये पत्थर देख लो, चट्टान, रॉक, पत्थर, जो भी आप बोलो। पास्टर डैनियल, राजदूत में ये पत्थर कहां से आ गया? मैं आपको एक वचन पढ़वा रहा हूं, पहले पढ़ लो। पहला पत्र 2:4, 1 पीटर चैप्टर 2:4 लिखा है, परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर। अब आप लोग समझ गए ये पत्थर कौन है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह। यीशु मसीह वो चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर। ये कौन सा पत्थर है? ये वही पत्थर है जिसको यीशु ने खुद अपनी मुंह में से बोला, अपनी जबान से बोला कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, उसी पत्थर को परमेश्वर पिता ने वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट बना दिया, द स्टोन, सेंटर स्टोन बना दिया, जिसके ऊपर नींवें रखी जाती हैं। वाह, रख रहा हूं। पहला कोरिन्थियों 3:10-11, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 3:10-11। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। कैसा? आप समझ गए? इसका मतलब है, रद्दा का मतलब होता है कि आपकी जो पहली ईंट है ना, हर मनुष्य पुरुष और स्त्री आ गए इसके अंदर, चौकस रहे, बी अलर्ट, चौकस रहो। पास्टर्स, आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती ना? कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सेवकों के खिलाफ बोलता हूं। ना, मैं सेवकों के खिलाफ नहीं बोलता हूं, सेवकों को बचाने की बात करता हूं। आपको अगर नहीं समझ में आता तो नमस्ते। हाँ, खिलाफ मैं उनके हूं जो गड़बड़ करते हैं, और होना भी तो चाहिए ना। जिस दिन तुमको अकल आएगी तुम भी वही बात करोगे, फिर तुम्हारे लिए भी बोला जाएगा कि तुम तो सेवक के खिलाफ हो। एनीवे, कोई बात नहीं, यीशु भी वही करते थे। यीशु को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ोगे? हर मनुष्य चौकस रहे। पास्टर्स, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, सो कॉल्ड, तुम जो भी हो, देश और विदेश से, आपकी मिनिस्ट्री का फाउंडेशन, रद्दा, पहली ईंट, चौकस रहो कि कैसा रखा है। पता है क्यों? देखो क्या लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़, फाउंडेशन को छोड़, जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। इसका मतलब पता है, आपके मिनिस्ट्री का पैटर्न अगर जीसस के फाउंडेशन से मैच नहीं हो रहा है, जो जीसस ने पैटर्न बनाकर गया, अगर उससे मैच नहीं हो रहा है, तो तुम जल गए, तुम जल गए। इसलिए तो जॉन ने बोला ना कि वो तुम्हें पानी से और आग से बपतिस्मा देगा। पानी का बपतिस्मा आप समझ गए, आग का बपतिस्मा मतलब क्या? नरक का आग। या कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का आग। ना 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 ना, आग। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। पौलुस ने बहुत सारा बपतिस्मा का मतलब होता है डिप करना, डुबा देना। तो तुमको नरक में तो डुबाएगा ही ना। या एनीवे, लिखा है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है, और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नेव नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको पहले देख लो, थोड़ा सा कटा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं। ये योना है, और ये इस तरफ का चित्र देख लो, ये निनवे शहर है। आपको पता है योना को 3 अध्याय 1 और 2 में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। अब जरा शब्द पे ध्यान देना, जिसका मैंने फॉन्ट्स का साइज बढ़ा दिया। लिखा है, जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसी का उसमें प्रचार कर। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ, पढ़ लो, योना को वो ही कहना था जो उसे कहने को कहा गया था। कैसा लग रहा है? योना ने ऐसा कोई प्रचार नहीं किया जिसको कहते हैं कि उसने अपनी मर्जी से कुछ डाला। नहीं, उसने वही कहा। क्यों? क्योंकि उस वक्त के लिए योना परमेश्वर का भेजा हुआ राजदूत था, और उसने कहा कि मैं जिस सरकार की तरफ से आया, वो सरकार का ये नियम है, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, ये बलि अर्पण, ये देख लो, फोटो देख लो, यही फोटो रखा है मैंने ताकि आपको समझ में आए, ये सब चलता था। तो जब योना प्रचार कर रहा था ना, तो उसने किसी प्रकार का किसी को मुंह देखकर प्रचार नहीं किया, उसने किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बोला यार, लोगों को गुस्सा आएगा, बड़े बड़े लोग हैं, राजा टाइप के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अगर मैं इनको सीधा डांट दूंगा तो ये मेरा चर्च छोड़ देंगे, मुझे नहीं सुनेंगे। बकवास। इसने कहा कि जैसा कहा है, देख लो, जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसी में उसका प्रचार करना, उसका उसमें प्रचार करना, उसका उसमें प्रचार करना। ना यहां कुछ अलग करना, ना उसमें कुछ अलग करना, ना घटाना ना बढ़ाना, ना जोड़ना ना निकालना। याद आ गया आपको? या मत्ती 5:19, प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19। कैसा लग रहा है दोस्तों? आप राजदूत हैं,
और अगर राजदूत अपना प्रचार बदल के प्रचार करे तो वो राजदूत कहां का हो गया फिर? अगर वो राजदूत है तो उसका एक राजा है, अगर राजा है तो उसका एक राज्य है, अगर राज्य है तो राज्य का नियम है, और राज्य का नियम को सुनाने वाला ही राजदूत होता है। यीशु ने मत्ती 10 का 5 और 6 में अपने 12 चेलों को जब भेजा तो देखो क्या कहता है। उन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। याद रखो, यीशु ने आज्ञा दिया। आज्ञा क्या था? उन्होंने कहा कि अन्य जातियों की ओर नहीं जाना। अगर ये गए होते तो ये राजदूत नहीं होते। अब आप सोच के देखिए यीशु कितना सटीक उस वक्त में, जबकि यीशु को पूरे दुनिया में बचाने के लिए भेजा गया था, सारे जगत से प्यार किया, इसलिए तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो ये मत्ती 10 में 5 में कैसे बोल सकते हैं कि अन्य जातियों की ओर नहीं जाना? यही तो राजा है। अगर ये राजा है तो उसका एक राज्य है, अगर राज्य है तो उसका एक नियम है, और अगर नियम को फॉलो नहीं करे ये 12-70 चेले तो फिर राजदूत कैसे हुए? जिसके चलते मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया कि अन्य जातियों की ओर ना जाना, समरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भीड़ों के पास जाना। आगे बहुत कुछ है। 7-8 में जो रखा जाए वही खाओ, उस घर से बाहर मत निकलो, घर पे रहो, और अगर तुमको वो योग्य है तो अंदर ले लेंगे, नहीं है तो बाहर अपने पैर की धूल झाड़ देना। A to Z समझा के भेजा। वाह! इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, अगर यीशु तब ऐसे आदेशों के साथ भेज रहा था और भेज सकता है, तो फिर आज आपको और मुझको भी नहीं भेजेगा। आप यीशु के राजदूत होकर अपनी मर्जी का प्रचार नहीं कर सकते। तो 3 पॉइंट रखा हूं, ना संस्था का प्रचार करना, ना ईसाई धर्म का प्रचार करना, ना मिलावटी प्रचार करना, क्योंकि यह आजकल तीनों चल रहा है। बोला कौन सा ग्रुप है आपका? अलाना फलाना। आपका कहां से संस्था है? ये वाला। आप कौन से बैकग्राउंड से आते? ये वाला। नहीं चल रहा है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल चल रहा है। बोला अरे मैं तो ये ग्रुप का हूं, अरे मैं तो वो ग्रुप का। ए भाई, आप किसी ग्रुप के नहीं हैं, आप एक ही ग्रुप के हैं, और वो है यीशु का ग्रुप। इसलिए तो पौलुस कहता है क्या मसीह बट गया है? कोई कहता है मैं पतरस का हूं, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है पौलुस का हूं, कोई कहता है मसीह का हूं। पौलुस डांट लगाता है, कहता है क्या मसीह बट गया है? बिल्कुल नहीं। अगर तब नहीं बटा तो आज कैसे बट रहा है? मैं भी तो वही क्वेश्चन करूंगा। और ईसाई धर्म का प्रचार, अब ये जो हमारे आजकल नया चल रहा है ना, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, ईसाई लोग धर्म परिवर्तन। अरे भाई, सबसे पहली बात मैं उन लोगों को बता दूं कि हम धर्म है ही नहीं, मतलब ईसाई धर्म है ही नहीं। जिसको मैं 30 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, मुझे एक लाइन का ही नहीं मिला कि ईसा मसीह ईसाई धर्म के भगवान है। नहीं मिला। जीसस क्राइस्ट इज द गॉड ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, ऐसा मुझे नहीं मिला। तो जब नहीं है धर्म, ईसाई धर्म, तो मैं उसका प्रचार क्यों करूं और बाकी लोग भी क्यों करें? जो करते हैं उनको अकल आनी बाकी है, उनको सुधार करना बाकी है, और ऐसो वालों के लिए तो मैं प्रचार करता हूं। और मेरे बहुत सारे वीडियो में मैं कह चुका हूं, मैं ईसाई धर्म का प्रचारक नहीं हूं, मैं पादरी नहीं हूं, मैं किसी प्रकार का कोई ईसाई धर्म का ठेकेदार नहीं हूं, और ना ही यीशु। हाँ, ये भी बता दूं कि ये चित्र यीशु का नहीं है, क्योंकि आपको कनेक्ट करना था इसलिए डाल दिया। या हाँ, अगर किसी को इसके बावजूद भी वीडियो बनाना है मेरे अगेंस्ट में तो बनाते रहो, तुमको न्याय प्रभु को देना है, मुझे नहीं। तीसरा, मिलावटी प्रचार। मिलावटी प्रचार। आप अगर राजदूत हैं तो आप मिलावटी प्रचार नहीं कर सकते। जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज सही है वो सही है। पास्टर डैनियल, अगर हम ऐसा प्रचार करेंगे तो हमारे चर्च में आएगा कौन? ये तुमको किसने बोला सोचने के लिए? मतलब यीशु मसीह को तुम आइडिया दे रहे हो कि यीशु जी आपको पता नहीं है चर्च कैसे चलाना है, क्योंकि आप तो पहले सदी के हैं, हम तो 21 सदी वाले। एक काम करो, आप बैठे रहो, हम अपने तरीके से चल। ए भाई, मार पड़ेगी तुम लोगों को यीशु से। अगर यीशु राजा है तो उसका एक राज्य है, अगर उसका एक राज्य है तो राज्य का एक नियम है, और अगर राज्य का नियम है और तुम राजदूत कहते हो खुद को, तो राज्य का नियम का ही प्रचार करो, अपना बकवास नहीं। सीधी बात। या तो 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय वचन 10 और 11, परंतु हर एक
मनुष्य चौकस रहे, यही तो रखा था मैंने। हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा इरादा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। आप संस्था का प्रचार नहीं कर सकते, ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, मिलावटी प्रचार नहीं कर सकते। पास्टर डैनियल, मिलावटी से क्या मतलब है? तुमने ब्लेसिंग की प्रीचिंग घुसा दी बीच में। जब तुम्हारा संडे को टॉपिक बनता है तो तुम यीशु की 4 किताबों में से ढूंढ ढूंढ कर निकालते हो कि यीशु के चमत्कार में ब्लेसिंग को कहां फिट कर दूं। यीशु ने 5000 को खाना खिलाया, वो आपको भी खिला सकता है। लाजर को जिंदा किया, आपके मरी हुई हालत को जिंदा कर सकता। अरे बाप रे, कहां से लॉजिक निकालते हैं जो कि बिल्कुल फिट नहीं बैठता। मैं कभी कभी इनकी बकवास सुनता हूं तो ऐसा लगता है यार अभी भी दूध पिला रहे चर्च को, अभी भी दूध पिला रहे, और बच्चे बड़े नहीं हो रहे। और याद रखो, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 2 में पौलुस कहता है कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि कुंवारी की नाई सौंप दो। उसने ऐसा नहीं बोला कि बच्चे की नाई सौंप दो, उसने कहा कुंवारी की नाई सौंप दो। तो कलीसिया कुंवारी कब होगी, मैच्योर कब होगी? तुमने अभी तक तो दूध ही पिला रहे हो उसको। ब्लेसिंग प्रीचर वालों, मिरेकल्स प्रीचिंग वालों, मोटिवेशनल प्रीचिंग वालों, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग वालों, क्या कर रहे हो तुम लोग? खुद को राजदूत कहते हो तो यीशु के तरीके से प्रचार करो। ब्लेसिंग तो ऐसी ही आएगी, आशीष ऐसी ही आएगी, मिरेकल्स तो वैसे ही होंगे। और किसने कहा कि चमत्कार सेवक करता है? चमत्कार सेवक नहीं करता है, चमत्कार पवित्र आत्मा करता है, परमेश्वर करता है। और वो तब करता है जब किसी का उद्धार होना होता है। बाइबल उठा के पढ़ लो। पौलुस, माफ करना, फिलिप ने प्रेरितों के 8वें अध्याय में जब समरिया में गया, वहां उसने प्रचार किया, प्रचार के साथ साथ में चमत्कार हुआ। जब उसने प्रचार किया, चमत्कार हुआ, तब जाकर उन्होंने बोला ओह, इसके प्रचार को कंफर्म किया चमत्कार ने। और जब चमत्कार को देखा उन्होंने विश्वास किया। क्या परमेश्वर ने सिर्फ वहां चमत्कार किया? बिल्कुल नहीं। आप मरकुस का 16 अध्याय वचन 19 से आगे पढ़ लो, लिखा है वो निकले, प्रचार किए, और उसके बाद लिखा है कि प्रभु उनके साथ काम करता था और साथ साथ चमत्कार होते थे। मतलब पहला प्रचार है, फिर चमत्कार है। आजकल क्या चल रहा है? पहले चमत्कार है, प्रचार के लिए तो कहते हैं अरे बस 5 मिनट का टाइम है, आप लोग बैठे रहो, मैं जल्दी से खत्म करूंगा। क्या मेहरबानी कर रहे हो चर्च चला के यीशु के ऊपर? या जब हम ऑफिस में शिफ्ट होंगे नए वाले, तब और करेंगे पोस्टमार्टम। तो जिसके चलते ये वचन मैंने रखा था आपके लिए कि यीशु ने जो फाउंडेशन डाला है उसके बाहर अगर आपने अपनी मिनिस्ट्री चलाई तो तुम जल जाओगे। मैं रखूंगा आगे, लिखा है, ये लाइन को पढ़िएगा ध्यान से। और मैं जानता हूं कि वक्त हो रहा है, लेकिन चिंता मत करिए। और आप लोग सुन रहे हैं, मैं जानता हूं, ये आंकड़ा है वंडरफुल। लिखा है हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पापियों को सही संदेश देने की। मैंने नहीं कहा कि संदेश देने की, मैंने कहा सही संदेश देने की, जिसको कहते हैं रिकंसिलिएशन मैसेज, द ट्रू रिकंसिलिएशन मैसेज, सही सच्चा संदेश। अगर एक राजदूत अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है तो वो पापियों को मिलावट वाला प्रचार नहीं करेगा, सच्चा प्रचार करेगा, सही प्रचार करेगा, बकवास नहीं करेगा। या ये वचन है 2 कुरिन्थियों 5 का, उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। तो आपको आपका दिमाग नहीं लगाना है, आपको परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। जो सही है वो सही बोलो, गलत को गलत बोलो। या और लॉजिक नहीं लगाना। कुछ लोगों को हमने मसीह मंथन से निकाल दिया क्योंकि वो आउट ऑफ स्क्रिप्चर जाके लॉजिक लगा रहे थे, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगर मुझे पता चला किसी भी स्टेट्स के कोई भी कोऑर्डिनेटर पास्टर एमएमबी का बाइबल के बाहर प्रचार कर रहा है, उसको निकाल दिया जाएगा। यीशु की कलीसिया को हल्के में मत लो। मैं फिर कहता हूं, यीशु की कलीसिया को हल्के में मत लो। अगर आप पूछना चाहते हैं क्यों, तो जवाब दे दूंगा यूं। जानना चाहते हो? ये वचन पढ़िए, मत्ती 21 का 44, मैथ्यू 21:44 लिखा है, जो इस पत्थर पर गिरेगा
वह चकनाचूर हो जाएगा। मतलब जो यीशु पे गिरेगा, मतलब जो इस पत्थर पर गिरेगा, जो यीशु पे गिरेगा, मतलब उद्धार के लिए, तो उसका पाप जो है चकनाचूर हो जाएगा। अब उल्टा कर रहा हूं, देखो, जिस पर वह गिरेगा, मतलब यीशु गिरेगा, उसको पीस डालेगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक होता है कि आप यीशु पे गिरो तो आप बच गए, लेकिन अगर यीशु आप पर गिर गया, आपको पीस डालेगा। कभी पढ़ा था इसको, कभी इस एंगल से भी समझा था बात को। इसलिए लिखा है कि यीशु की कलीसिया को हल्के में मतलब, क्यों? क्योंकि यीशु कलीसिया से ही अपना संचालन करता है। राजदूत हो ना आप, मैं भी हूं राजदूत। तो यीशु की कलीसिया को जो सिस्टम दिया गया है, यीशु की कलीसिया पैदा हुई थी आज से 2021 साल पहले, जब यीशु ऊपर उठा लिए गए थे 40वें दिन पे, ठीक 10 दिन के बाद में पवित्र आत्मा नीचे उतरे। पवित्र आत्मा ने कलीसिया को जन्म दिया और कलीसिया धीरे 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 बड़ी हुई। जो फाउंडेशन डाला था पतरस ने, 120 ने, 3000 ने, उसके बाद स्टीफन ने, उसके बाद फिलिप ने, आखिरी में पौलुस ने देकर गया तिमोथी, तीतुस जैसे लोगों को। उसके बाद उसमें पुरुष और स्त्री सब थे, फीबे थी, रोमियो 16:1 और कितनी, एक्विला, प्रिस्किल्ला, इन सब को देकर गया। तो यीशु कहता है मैंने जो फाउंडेशन डाला, जो नींव पड़ी है, तुम उसके ऊपर कैसी मिनिस्ट्री रखते हो राजदूत, पता लगाओ। अगर ऐसा कुछ किया और मैं जिस दिन तुम पर गिरा तो तुमको मैं पीस डालूंगा। आई बात समझ में? अब इसको देखो, एक सच्चा राजदूत राज्य के नियमों के बाहर प्रचार नहीं करेगा। यस, सीधी बात, नहीं करेगा। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है, मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल इसको शेयर करना, दूसरों तक पहुंचाना। एमएमबी के लोगों को भी कहना चाहता हूं, बिल्कुल दूसरों तक पहुंचाइएगा। किसी प्रकार का कोई गुंजाइश मिलावट में की हम नहीं देखेंगे, बर्दाश्त करेंगे। या तो जिसके चलते एक सच्चा राजदूत राज्य के नियमों के बाहर प्रचार नहीं करता, 1 कुरिन्थियों 3:13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन, न्याय का दिन, उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। किसका न्याय? परमेश्वर का न्याय आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। मोटिवेशनल प्रीचर्स, मिरेकल्स प्रीचर्स, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, ब्लेसिंग प्रीचर्स, ये सबको परखेगी। जो डिसाइपलिंग करते हैं, चर्च प्लांटिंग करते हैं, रीचिंग टू अनरीच करते हैं, जो नाश हो रहे उन तक पहुंचते हैं, लॉस्ट सोल्स, वचन कहता है कि हर एक को परखेगी। और आगे आपको पता है वचन 14 में क्या लिखा है? जिसका काम उसमें बना हुआ रहेगा वो बचेगा, लेकिन जिसका काम बना हुआ नहीं वो जल जाएगा। आपकी मिनिस्ट्री जल जाएगी तो फिर बचा क्या? आजा फेमस है ना, अरे मेरा पास्टर तो फेमस है, अरे मेरी मिनिस्ट्री तो फेमस है, मुझे तो अमेरिका तक लोग जानते हैं, अरे मैं तो इतना फेमस हूं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मेरे गाने हिट हैं, अलाना फलाना। लेकिन प्रभु कहता है यस, यहां तू फेमस हो गया, लेकिन जिस दिन मैं परखूंगा, अगर तेरा काम जल गया, लकड़ी भूसा घास मिला, तो फायदा क्या? फेसबुक नहीं रहेगा अनंत काल तक, यूट्यूब नहीं रहेगा अनंत काल तक, ये पूरी पृथ्वी के जितने सोशल मीडिया पे तुम फेमस हो गए, ये नहीं रहेगा अनंत काल तक। आपका काम रहेगा अनंत काल तक, अगर वो मसीह के तरीके से रहा तो। वो चाहे उद्धार का विषय हो, आप परखो कैसा है, पवित्र आत्मा का विषय हो, बड़ा शौक है ना तुमको लोगों को हाथ रख के नीचे गिराने का, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। किसको? जिसको ऑलरेडी मिल चुका है। तमाशा बना के रखा है तुम लोगों ने। रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द फायर, क्या लगा के रखा है भाई? आप लोग क्या पढ़ रहे हो और क्या मिनिस्ट्री कर रहे हो? जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया उसी दिन उसको पवित्र आत्मा मिल गया। इफिशियंस 1:13, इफिशियंस 4:30, पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है। ऊपर से कहते हो रिसीव द, अच्छा कौन सा बड़ा तीर मार लिया? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं अपने भारत से,
जिनकी कन्वेंशन इसी पे टिकी है, फायर फायर फायर, होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, इसी के ऊपर इनकी दुकान चल रही है। और जो पब्लिक है बेचारी भोली भाली, उनको अक्ल नहीं है। अच्छा जिसको है तो उनको मस्ती है, वो बात अलग है। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसी के ऊपर अपनी दुकान चला रहे हैं। बोला पब्लिक आती है इसी के नाम पे। अगर हैंडबिल पे होली स्पिरिट फायर नहीं लिखा हो तो पब्लिक आएगी कैसे? अगर हैंडबिल पे प्रीचर के नाम के आगे अगर ये नया लिखा हो अनॉइंटेड स्पीकर, ऐसा कुछ ना लिखा हो तो पब्लिक आएगी कैसे? यीशु ने कभी अपनी जबान से रिसीव द अनॉइंटिंग बोला हो? निकाल के बताइए। डैनियल राज सोशल मीडिया पे प्रचार करना बंद कर देगा। पतरस ने, पौलुस ने रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द फायर, ऐसा कुछ बोला हो? पवित्र आत्मा भी अगर बोला है ना कि पवित्र आत्मा लो, तो उस व्यक्ति को पहली बार जब मिला है तब बोला है कि लो। उसके बाद पौलुस को प्रकाशन मिला कि कलीसिया का सिस्टम अब ऐसा चलेगा। 9 प्रकार के वरदान होते ये है, 9 प्रकार का फल ये है, पवित्र आत्मा का कार्य ये है। एक व्यक्ति का उद्धार होने के बाद उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, 1 कुरिन्थियों 3:16 ये है। उसके बाद आया ना भैया। और जो पहले हुआ था पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, तुम उसको अभी तक लेके बैठे हो और अभी तक तुम अपनी दुकान चला रहे हो मिनिस्ट्री की और पब्लिक को उल्लू बना रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो यार? वो चाहे अन्य भाषा का करो, पवित्र आत्मा ने दिया ग्लोसा, ग्लोसोला लिया ग्लोसा, तुमने उसको बना दिया कुछ और जिब्रिश, और इसके ऊपर तुम्हारी खूब दुकान चलती है। और जो पब्लिक है उनको भी अक्ल नहीं है, कहते हैं कि अरे कुछ तो अलौकिक बात कर रहा है। ए भाई, यूट्यूब पे जाओ, कुंडलिनी टाइप करो और लाइट लैंग्वेज टाइप करो, तुमको ऐसे वाली भाषा मिल जाएगी, होरा बारा शाबारा बारा बारा, ये मिल जाएगा वहां पे। तो अलौकिक के नाम पे अगर वचन के साथ लाइनअप नहीं होता है, बकवास किसी की जो तुम सुनते हो उसको सुनकर उल्लू मत बनिए, दिमाग लगाओ। वो कहते हैं ना ऐड वाले, मेंटोस की गोली खाओ, दिमाग क्या है, बत्ती जलाओ, जो भी है, वैसे वचन को खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। दशमांश के ऊपर लूट ऐसा डरा के रखा है मलाकी 3:10 का, और पब्लिक भी फिर कहूंगा पागल की तरह सुन लेती है। और जो प्रीचर है वो तो आकलन कर ही नहीं पाता। मुझे किसी का कॉल आया था, मैंने उसको बोला तुम यहूदी हो? बोला नहीं। अन्य जाति हो? तो फिर दशमांश क्यों ले रहे हो? क्योंकि दशमांश लेने का हक सिर्फ यहूदियों का है, और दशमांश देने का भी हक सिर्फ यहूदियों का है, इजरायलियों को। दिमाग लगाओ यार। यीशु मसीह ने दशमांश का कॉन्सेप्ट, मैं पिछली वीडियो बना चुका हूं, नहीं ला। आपको देना है ना तो 10 क्यों दे रहे हो? 20 दो। आप लोग नहीं समझ रहे हो कि ये 10 का रुबाब, 10 का डर, 10 का लालच, 10 का डर दिखा के आप लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। जो चर्च का सो कॉल्ड आदमी है ना, लीडर पास्टर जो भी है, वो पुलपिट पे खड़ा होकर बोलता है प्रभु का आज्ञा है, तो प्रभु का आज्ञा तो खतना भी था, उसको क्यों नहीं प्रचार करते? प्रभु का आज्ञा तो सबत भी था, उसका क्यों नहीं प्रचार करते? आप लोग सिर्फ दशमांश को लेकर क्यों बैठे? और गलतियों 2:9, 10, 11 पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्था के लिए मर गया हूं। अब बताइए आप, पौलुस कहता है मैं व्यवस्था के लिए मर गया हूं, तो जब पौलुस व्यवस्था के लिए मर गया है, आप क्यों जिंदा हो? आप क्यों जिंदा हो? मैं बहुत जल्दी एक और काम करने वाला हूं। फेसबुक पे कुछ अधूरे और मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस मेरे वीडियो के ऊपर अपनी उल्टियां करते रहते हैं, बकवास लिखते रहते हैं। मैं उनकी एडिट करके उनका पोस्ट, उन्होंने क्या लिखा है वीडियो के ऊपर, मैं उसको एडिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखो ये है आज की मसीहत और इनकी अकल, और ऐसों से बच के रहो। साथ ही साथ जितने यूट्यूब पे मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, उनका तो खैर कुछ नहीं कर सकते, उनका तो प्रभु न्याय करेगा, लेकिन उनकी जो बातें हैं ना उसको रखूंगा। और साथ ही साथ आप लोग देखना कि इनका नॉलेज कितना है, ये जरूर करूंगा। स्तुति आराधना, कुछ लोगों को लगता है कि स्तुति आराधना के लीडर बन गए और खुद को ये बुलाते भी हैं वर्शिप लीडर, अनॉइंटेड वर्शिप लीडर हूं मैं, ऐसे तक भी बुलाते हैं कुछ लोग। मैं उसी फील्ड से, इसलिए मेरे को अच्छे से पता है।
और इनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा झंडा गाड़ के आ गए ये लोग। 1 घंटे का 2 घंटे का कॉन्सर्ट करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि पैसे खूब कमा लेते हैं वहाँ से, अपना खुद का पैसा, अपना फीस, फ्लाइट का टिकट, होटल का पैसा, और खूब दबा के खाते, वो बात अलग है। टीम का पैसा, फिर उसका ऑफरिंग, सब कुछ करते हैं और खुद को कहते हैं कि मैं अनॉइंटेड सो कॉल्ड वर्शिप लीडर हूँ। अब मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये कहीं के भी हो, कैसे भी हो, इन सबको पूछना चाहता हूँ जनरली, कभी बैठ के सोचो, क्योंकि मैंने सोचा इसलिए बाहर आ गया। कभी बैठ के सोचो, अगर जिस दिन यीशु मसीह ने परखने के लिए इन सब के ऊपर आग डाल दी कि भाई घास भूसा लकड़ी है या फिर सोना चांदी या हीरा, अगर ऐसा निकला, ऐसा आग, वो तो मैं आपको अभी बता देता हूं क्योंकि वो नहीं है मिनिस्ट्री। वर्शिप की मिनिस्ट्री बाइबल में है ही नहीं, खास करके न्यू टेस्टमेंट में। हाँ, जितने लोग करते थे और आज भी करते हैं, वर्शिप सिर्फ गीत नहीं है दोस्त। पहली बात तो ये समझाना होगा, फिर कभी बताऊंगा। वर्शिप सिर्फ गिटार बजाना नहीं है, वर्शिप आपका जीवन है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये भी एक्ट ऑफ वर्शिप ही है। ये नहीं समझ में आता, और जो इनको सुनते उनका अक्ल कहाँ है पता नहीं। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन क्या करें, फिर आऊंगा फिर फुर्सत में, और भी बहुत कुछ है।